हेलो आप सभी को 2025 के एक नए एनिमे के साथ। एनिमे का नाम है द डेली लाइफ ऑफ अ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपर इन अनदर वर्ल्ड। एनिमे का शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर केनिची के साथ, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसकी कंपनी उससे काफी मेहनत करवाती थी, जिस कारण से अचानक वो ऑफिस में ही बेहोश हो जाता है। उसकी बॉडी की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे रिकवर होने में काफी टाइम लगता है। अपनी इंजरीज से फुल्ली रिकवर होने के बाद केनिची अलग अलग काम करता है। वो सबसे पहले ही अपनी नौकरी को क्विट करता है और कंट्री साइड में रहने चला आता है, जहाँ पर दिन में वो खेती बाड़ी करता और रात में एनीमे देखता। एक दिन जब वो अपने लिए किचन में खाना बना रहा था, तब वो अचानक से गायब हो जाता है और एक दूसरे दुनिया में चला आता है। लेकिन वो इसेकाई एनीमे काफी देखता था, जिस कारण से उसे पता था कि उसे करना क्या है। वो जल्दी से अपने स्टेटस बॉक्स को ओपन करता है और बॉक्स के ओपन होते ही उसे एक फूड साइट दिखता है, जो वो रियल वर्ल्ड में यूज करता था। वहाँ पर इतने सारे खाने को देख उसे भूख लगता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसकी नजर अपने पास ही पड़ी स्केलेटन पे पड़ता है, जहाँ पर अपनी भूख को मिटाने के लिए वो अब स्केलेटन के सभी चीजों को बेच देता है। इसके बाद केनिची उन पैसों से एक साइकिल भी खरीदता है। उसे अब एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर वो रहकर पैसे कमा सके। देखते ही देखते शाम हो जाती है और केनिची को दोबारा से भूख लगता है, लेकिन इस बार वो अपनी ऑनलाइन साइट से खाना मंगवाता है और बड़े मजे से खाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस खाने की महक से कई सारे मॉन्स्टर्स केनिची पे अटैक करते हैं। अपने बचाव के लिए केनिची अब साइड से कई सारे क्रैकर लेता है और उन मॉन्स्टर्स पे फेंकता है, जिससे वो लोग भले ही दूर हो जाते हैं, पर वो हारते नहीं। इसीलिए केनिची अब उस साइड से गुलेल निकालता है और एक एक करके उन मॉन्स्टर्स पे वार करता है, जिससे कुछ मॉन्स्टर्स घायल हो जाते हैं। और यही मौका पाकर केनिची अपने साइकिल से भागता है। भागते भागते सुबह हो चुकी थी और इधर केनिची भी जंगल के एंड में आ चुका था। अपने बाइनोकुलर्स की मदद से केनिची अपने पासी के शहर को ढूंढता है और जंगल के रास्ते वहां जाने लगता है। तभी उसका मुलाकात होता है एक मर्चेंट से। मर्चेंट उसे कहता है, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? केनिची काफी हैरान था, क्योंकि वो उसके लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहा था। मर्चेंट कहता है, अगर तुम पासी के शहर जा रहे हो तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पैसों की जरूरत नहीं। केनिची अपना नाम बताता है और उस गाड़ी में बैठता है, जहाँ पर एक लड़की पहले से ही बैठी थी। वो केनिची से पूछती है, तुम्हारा नाम और तुम्हारे कपड़े काफी अजीब है, वैसे तुम शहर किस काम से जा रहे हो? केनिची कहता है, सोच रहा हूँ कि एक बिजनेस करूँ जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाए। तभी केनिची के पास बैठी लड़की अपने आइटम बॉक्स से एक इंस्ट्रूमेंट निकालती है और गाना गाने लगती है, जिसको देख केनिची काफी हैरान था। खैर देखते ही देखते केनिची अब शहर पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर वो मर्चेंट के सामान को उतारने में मदद करता है और मदद के तौर पर वो मर्चेंट को पेपर देता है। मर्चेंट कहता है, क्या तुम इस चीज को बेचोगे? केनिची कहता है, हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? मर्चेंट कहता है, इस टाउन में बाकोपा के स्पाइसेस का मोनोपोली है और अगर किसी तरह तुम उसके नजरों में आ गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मर्चेंट फिर कहता है, पर खैर मैं एक प्राइवेट डील के तहत तुमसे ये स्पाइसेस लेता हूँ, पर फ्री नहीं, क्योंकि हम मर्चेंट्स हैं जो कभी भी कोई भी चीज फ्री नहीं लेते। हिसाब लगाने पर केनिची को पता चलता है कि उसने उस स्पाइसेस को काफी महंगे दामों में बेचा है। केनिची को अब रात बिताने के लिए जगह की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने पास ही के एक बार में आता है। वहाँ पर केनिची एक स्टाफ से बोलता है, मुझे यहाँ पर रहने की एक जगह चाहिए। लड़की कहती है, जी जरूर। केनिची अब पैसे देता है और वो लड़की उसे इस कागज में साइन करने को कहती है, पर केनिची को इस वर्ल्ड की लैंग्वेज लिखना नहीं आता था। लड़की कहती है, अगर आपको लिखना, पढ़ना और कैलकुलेट करना नहीं आता तो मर्चेंट कभी भी आपको अपने गिल्ड में नहीं लेंगे। केनिची कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे लिखना, पढ़ना और कैलकुलेट करना सब आता है। लड़की कहती है, तो अच्छा ये बताओ, मेरे पास 4 बैग में 12 रिंकूज हुए तो वो इन टोटल कितना होता है? केनिची इसका सही जवाब देते हुए कहता है 48। लड़की इस बात से काफी हैरान हो जाती है और वो केनिची के नाम को खुद ही लिख देती है। केनिची अब कहता है, क्यों ना तुम मुझे तुम्हारे यहाँ का लैंग्वेज सिखाओ, बदले में मैं तुम्हें अपनी कंट्री का कैंडी दूंगा। लड़की इसे मान जाती है और केनिची का लैंग्वेज सीखना शुरू होता है। इसी बीच केनिची को इस किंगडम का नाम भी पता चलता है, जो कि होता है कादान। दूसरी ओर ये लड़की इन कैंडीज को पाकर काफी खुश थी। लड़की केनिची के प्रोग्रेस से इतना खुश थी कि वो केनिची को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी, पर केनिची कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक सही डिसीजन है, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ। और इतना कहते हुए केनिची उस लड़की को ड्रॉ करता है। लड़की केनिची से इतना इम्प्रेस होती है कि उसके साथ चिपकना शुरू हो जाती है, जिसके बाद लड़की पूरे रात भर केनिची को अपने पैसे लौटाता है। और वो कैसे लौटाता है वो मुझे शायद बोलने की जरूरत नहीं। केनिची फिर अगले दिन रजिस्ट्रेशन के लिए मर्चेंट गिल्ड में जाता है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसे एक फॉर्म मिलता है और रजिस्ट्रेशन के फीस के तौर पर उससे एक सिल्वर कॉइन मांगा
मांगा जाता है, पर ये केनिची के लिए काफी ज्यादा था, इसीलिए वो इसे इंस्टॉलमेंट में देने का वादा करता है। लड़की इसे तुरंत ही मान जाती है और उसे गिल्ड आईडी देती है। केनिची अब अपने शहर में घूमते हुए सभी चीजों का प्राइस पता करता है, जहाँ पर एक लड़की उसे कुछ फ्रूट्स देती है, जहाँ पर ऐसे कई सारे फ्रूट्स एक कॉपर के बदले 10 मिलेगा। केनिची भी बिना दिमाग लगाए उन फ्रूट्स को ले लेता है। केनिची अब उन फ्रूट्स को ले आकर अजीलिया को देता है, जिससे वो काफी खुश होती है। अजीलिया अब केनिची से पूछती है, क्या तुमने गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया? केनिची उसे अपना गिल्ड आईडी दिखाता है और रूम में आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह केनिची अपने कार्ट को रेडी करता है और सभी सामान को सेट करता है बेचने के लिए। इसी बीच अजीलिया की नजर पड़ती है कपड़े टांगने वाले चिमटों पर। मैं भी कपड़े टांगने के लिए चिमटों का इस्तेमाल करती हूँ, पर वो तो इससे काफी अलग है और वो जल्दी से टूट भी जाते हैं। तुम क्या इसे बेचोगे? केनिची कहता है, हाँ इसे बेच सकते हैं अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो। थोड़ी देर बाद केनिची वापस मार्केट आता है अपनी दुकान लगाने की जगह ढूंढने। वो इस दादी माँ के पास अपना दुकान लगाता है और अपने आइटम बॉक्स से अपने स्टॉल को निकालता है, जो देखकर वो दादी काफी हैरान थी। केनिची अब एक एक करके दोबारा से सभी चीजों को सेट करता है और दादी भी केनिची से उन चिमटों को खरीदता है। वो केनिची से 5 चिमटे खरीदती है। थोड़ी देर बाद केनिची के दुकान पे लोग आना शुरू हो जाता है और इसी के साथ उन दादी के दुकान पे भी। तभी एक मेड आती है और केनिची के पास से उन चिमटों को खरीदती है। इसके बाद वो दादी केनिची को शुक्रिया कहती है, क्योंकि आज केनिची के वजह से उनकी बिक्री अच्छी हुई। इसके बाद केनिची के शॉप पे एक आदमी आता है जो देखने में काफी अमीर था। वो केनिची से इस ब्लेड का प्राइस पूछता है, जो कि होता है 2 सिल्वर कॉइन। आदमी कहता है इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, पर ये बाकियों से काफी अच्छा है। वो फिर केनिची को इससे कोई बढ़िया तलवार मांगता है, जो सुनकर केनिची अपने आइटम बॉक्स से सबसे महंगे तलवार को निकालता है, जो कि था 1 गोल्ड कॉइन का। जो सुनकर यह आदमी कहता है इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, पर ये सच में काफी खूबसूरत है। तभी केनिची के पास एक कैट गर्ल आती है और उसे सूंघने लगती है, जो देख केनिची काफी डर जाता है। तभी कैट गर्ल के बाकी साथी भी वहाँ पर चले आते हैं। फिर दादी कहती है, जाहिर सी बात है, शायद तुमने ऐसे चीज कभी नहीं देखा। केनिची कहता है, हाँ मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर ऐसे कोई नहीं होते। तभी उनमें से एक बीस्ट कार्ट के ऊपर के रखे तिरपाल को निकाल लेता है। केनिची कहता है, आई एम सॉरी, पर ये बेचने के लिए नहीं है। केनिची इसे फिर खरीद लेगा, ये सोचकर वो कहता है, ठीक है, पर मैं ये 3 कॉपर कॉइन के बदले दूंगा। तब वो लोग कहते हैं, तो हम लोग 3 लेंगे। केनिची कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो मैं आप सभी को डिस्काउंट भी दूंगा। 3 के टोटल हुए 9 कॉपर कॉइन मुझे आप लोग 8 देना। लेकिन उनके पास 8 कॉइन नहीं थे, इसीलिए केनिची उन्हें कहता है, तो फिर आप लोग 2 स्मॉल सिल्वर कॉइन और 2 कॉपर कॉइन देना। जो सुनकर वो लोग केनिची के ऊपर शक करते हैं। उन्हें लग रहा था कि केनिची उन्हें टोपी पहना रहा है, पर तभी उनके पास खड़ा वही आदमी कहता है कि केनिची बिल्कुल सही कह रहा है। जो सुनकर 20 चुपचाप अपने चीजों को खरीद लेते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी कहती है, माफ कर देना, ये 20 कैलकुलेशन में काफी वीक होते हैं। और इधर ये आदमी भी केनिची के पास से इस तलवार को खरीद लेता है। अगले सीन में अजीलिया केनिची से पूछती है, क्या तुमने आज कुछ प्रॉफिट किया? केनिची कहता है, हाँ आज हुआ थोड़ा बहुत। इसके बाद हम वही मेड को देखते हैं जो उस क्लिप को अपने मालकिन को दिखाती है। मालकिन कहती है, क्या तुमने सच में इतनी बेहतरीन चीज को इतने सस्ते में खरीदा है? तो फिर कल जाकर तुम ऐसे चीज और ले आओगे, हम इसे अपने नाम से अपने कंपनी में बेचेंगे। आखिर में हम केनिची को देखते हैं जो कि नहा रहा था। केनिची आज गर्म पानी से नहाना चाहता था, इसीलिए वो साइड से एक ड्रम खरीदता है और उसके नीचे आग लगाकर नहाता है। आगे खाना खाते हुए केनिची सोचता है, ये साइट असल में काम कैसे करता है, क्या इसके बदले मेरे सोल का तो सौदा नहीं होगा? इतना सब सोचते हुए केनिची सो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।